Good morning, students. Today we are going to read chapter number 3, Glimpses of the Past. भूतकाल की कुछ झलकियाँ. Have you some pictorial glimpse of the history of our country from 1757 to 1857? बे आपको जो है 1757 से 1857 तक हमारा जो देश है उसके इतिहास की कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस, वो तस्वीरों के साथ कुछ झांकियाँ आपको दिखा रहे हैं. एंड स्पीच बबल, और उसके अंदर कुछ स्पीच के भी बबल्स हैं. विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी समझ को स्पष्ट करने में मदद करेंगे. ऑफ द कंडीशन, उस परिस्थिति दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जो उस परिस्थिति की तरफ ले जाएंगे, उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो 1857 के अंदर पहला स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था, जो युद्ध हुआ था. द मार्टियर, फर्स्ट जो पार्ट है वो है द मार्टियर, शहीद. एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन के अंदर. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स as you recall the sacrifices of Indians martyrs. दिल्ली के अंदर एक फंक्शन के दौरान ये लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया एक गीत है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. नेक्स्ट टू द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी की विजय 1757 टू 1849. विद इट्स सुपीरियर वेपन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century India. With its superior weapon, अपने सर्वोच्च हथियारों के साथ, अच्छे हथियारों के साथ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 18वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर अपनी जो पावर थी उसको बढ़ा रही थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय प्रिंसेस थे वे शॉर्ट साइटेड थे. दैट अपस्टार्ट राजा बा call the English merchant, they will help me to defeat him. That upstart राजाबा से स्टार्ट करते. कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, अंग्रेज जो व्यापारी हैं उनको बुलाइए. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे मेरी मदद करेंगे. टू डिफीट हिम, उनको हराने के लिए. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट, जो लगातार लड़ाई हो रही थी उस दौरान लोगों को शांति नहीं थी. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, जो विरोधी थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की. एंड इट कुड इजीली सबड्यू, और ये आसानी से दबाते चले गए इंडियन प्रिंसेस को, भारतीय राजकुमारों को. वन बाय वन, एक एक करके भारतीय जो राजा थे उनको दबाते चले गए, उनको सबड्यू किया उन्होंने. ए फार सीइंग रूलर, एक दूरदृष्टि शासक था. फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, जो मैसूर का सुल्तान था टीपू सुल्तान. fought the British till he died fighting,
वह अंग्रेजों के साथ लड़ा जब तक लड़ते लड़ते उसकी मौत न हो गई। Thanks God, there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. Thanks God, भगवान का धन्यवाद है। There is peace in country, देश के अंदर शांति है। अब न ही कोई युद्ध है और न ही कोई लूटिंग है और न ही कोई ठग है। How did Indian react to these conquest? ये दिखाया गया है कि वे भारतीयों ने किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की टू दीज conquest, इन विजयों के दौरान। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान है जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ भेजा। जो भारतीय राजा थे वे ये सोचते थे कि भगवान ने इन अंग्रेजों को हमारे देश के अंदर भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, ये कह रहे हैं कि हमारा जो भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग, जो सफ़ेद लोग हैं, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि जो वाइट मैन सफ़ेद जो आदमी है, हैज़ किल्ड, उन्होंने मारा है, और डिथ्रोन्ड आवर किंग, और हमारे राजाओं को गद्दी से उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा जो हैं अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार दे वर ऑफ दिस लैंड, आखिरकार वो तो थे तो इसी धरती के, इसी देश के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम जो हैं विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। ये व्यक्ति जो आपस में बातें कर रहे थे कि जो है हमारे देश के राजाओं को उन्होंने मार दिया अंग्रेजों ने, जो आपस में एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए अंग्रेजों की मदद लेता था, तो ये ऐसी सोच राजाओं के मन में थी। तो पब्लिक का जो रिएक्शन था वो ये था कि दे आर किलिंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़, जो धार्मिक नेता थे उन्होंने विचार दिए लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और बाल विवाह। एनीवन हु क्रॉसेज द सी लॉसेज हिज रिलीजन, जो धर्म उपदेशक थे, धर्म का प्रचार करने वाले थे, उनके विचार थे एनीवन हु क्रॉसेज द सी, जो भी देश, एनीवन हु क्रॉसेज द सी, जो समुद्र को पार करेगा, लॉसेज हिज रिलीजन, वो अपना धर्म खो देगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, जितने भी कष्ट हैं इस देश के अंदर वे महिलाओं के कारण है। द ट्रूथ वाज दैट, सच्चाई ये है, इंडियंस हैड लो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो भारतीय हैं उन्होंने आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और जो अंग्रेज थे उनसे नफरत करते थे। बीइंग मर्चेंट, व्यापारी होते हुए, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, जो अंग्रेज थे वे क्विक, बहुत जल्दी लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स देम टू अबैंडन देयर फील्ड, उनके जो भारी भारी जो टैक्स थे वो उन्होंने किसानों को मजबूर किया अपने खेतों को छोड़ने के लिए। इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए थे किसानों पर कि वे मजबूर थे उन अपने खेतों को छोड़ने के लिए। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके जो आदमी हैं वे हमारी फसलें ले जा रहे हैं। ये जो किसान की कंप्लेंट है किसी अंग्रेज से। यू आर स्टिल इन एरियर्स, आपका अब भी बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले सप्ताह आपने पे नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं आपको जेल भेज दूंगा। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी,
जो नेटिव थे, जो वहाँ पे रहने वाले थे, अपने देश के थे, वे अनवर्दी थे, अयोग्य सिद्ध हुए ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के लिए, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदार के प्रति, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, ट्रू ये सच है, योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट लेकिन मैं ईमानदार। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड, फिर भी जो अंग्रेज थे उन्होंने नए नए तरीके खोजे, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, जो वस्तुएं इंग्लैंड के अंदर बनती थी उनके ऊपर आयात शुल्क नहीं होता था, व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया, जब वो भारत के अंदर लाई जाती थी। ए गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा विचार। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कानून था उसने भारतीय जो उद्योग थे उनको क्या कर दिया था, पंगु बना दिया था। इनएविटेबली फेमिन फॉलोड, बहुत सारे अकाल पड़े बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 और 1836 के बीच 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख जो भारतीय थे वे भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिजियन एंड देयर बिजनेस, जो अंग्रेजों की नीति थी उन्होंने जो विशेषज्ञ, जो कलाकार थे, जो आर्टिजियन थे और जो व्यापारी थे उनको बर्बाद कर दिया। पॉइंट 4